अपने जीवन को कुछ ऐसा बनाना है सदियों तक हमें याद करे, ऐसे उज्जवल भविष्य को बनाना है। ट्रू करियर पर अपनी बात चल रही है। ट्रू करियर का टी बोल रहा है ट्रेनर चाहिए, प्रशिक्षण देने वाला चाहिए। आर कह रहा है रेगुलरिटी चाहिए, नियमितता चाहिए। यू कह रहा है एम्पायर चाहिए, और ई कह रहा है एफर्ट्स, पुरुषार्थ चाहिए। सी कह रहा है चैलेंज, चुनौती चाहिए, और ए कह रहा है एक्यूरेसी चाहिए, यथार्थता चाहिए। आर कह रहा है रिस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध चाहिए। ई कह रहा है इगरनेस, लगन चाहिए, और ई कह रहा है एलिजिबिलिटी, योग्यता चाहिए। आर कह रहा है रिकॉर्ड चाहिए। अपने को ट्रू करियर, सही दिशा में करियर पहुंचाना है। और कल मैंने आपसे बात करी थी चैलेंज की। जब तक आप चैलेंज को स्वीकार नहीं करोगे तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो। वो नाविक, कुशल नाविक का उदाहरण दिया था कि कभी सागर के उस तूफानों के बीच में वो अगर संभाल कर रखना कि उस चुनौती को सामना करता है तभी वो सफल नाविक बन सकता है। वो खिलाड़ी जब कसमकस वाली स्थिति हो तभी वो अपनी क्वालिटी को बाहर बता सकता है कि मेरे अंदर भी क्या क्षमता है, मेरे अंदर भी क्या शक्ति है। एक चुनौती हमारे जीवन में आती है, उस चुनौती को अगर हम फेस करते हैं तो हमारे अंदर की क्षमताएं बाहर आती है, हमारे अंदर की शक्ति, हमारे अंदर का आत्मबल बाहर आता चला जाता है। तो हम चुनौतियों से डरे नहीं और हम चुनौतियों को स्वीकार करें। और वो लोग महान होते हैं जो आगे रह के चुनौतियों को लेते हैं कि मैं इस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। कल मैंने आपसे यही बात करी थी कि आपने अपने जीवन में कौन कौन सी चुनौतियाँ ली है और कौन कौन सी चुनौतियों को फेस करके अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाया है। कल हमारे प्रियंक भैया थे, वो बार बार बोल रहे थे, मैंने प्रवचन में तो थे नहीं, कहाँ से बोल रहे हैं? बोले कार्यक्रम भी करना है और गर्मी में भी करना है, और इतनी गर्मी में करना है तो अपने आप, और बोले यहाँ भी करना है और वहाँ कहाँ सैदपुर में भी करना है। जब लू चलेगी, जब कहते नो तपा है, तो नो तपा में इतने बड़े इस मुख्य कार्य को करना मतलब क्या है? चैलेंज है। ये क्या है? चैलेंज है। तो हमने वो भी बोले इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं और बहुत अच्छे से उस कार्य को करेंगे। तो निश्चित रूप से मान के चलना। कल आचार्य श्री की बहुत सारी चीजें बताई थी कि उनका पूरा जीवन चैलेंज वाला था, उन्होंने हर कार्य चुनौतीपूर्ण करा और करके बताया और करके दिखाया। बस हमें भी अपने जीवन को चैलेंजेस बनाना है और चुनौतीपूर्ण बनाकर अपने को चैलेंजर बनाकर जीवन को आगे बनाना है। आज बात करनी एक्यूरेसी पर। एक्यूरेसी मतलब यथार्थ था। एक्यूरेसी मतलब यथार्थ था। सब्जी बेच रहे दुकानदार के तराजू पर कहीं से कोई भोरा आए और भोरा उड़ते उड़ते वो जो गिलखी लौकी जो आप सब्जी ले रहे हो उस पर बैठ भी जाए, है ना, तो उस पर अगर वो बैठ भी जाता है, मान लीजिए तराजू पर बैठ जाता है, कहीं बैठ जाता है वो, तो कोई हजारों या लाखों का नुकसान नहीं पहुंचता। हजारों लाखों का नुकसान पहुंचता है क्या? बिल्कुल नहीं पहुंचता। परंतु कोई स्वर्णकार है, कोई सोने चांदी वाला है, और उस सोने चांदी की उस जौहरी के तराजू पर कहीं से कोई भौरा उड़ते उड़ते आ जाए और बैठ जाए, तो शायद मेरे ख्याल से उस सोने चांदी वाले का उस भौरे से दिवाला निकल सकता है। निश्चित मान के चलना। लौकी सब्जी, वो सब्जी वाले का तो नहीं निकलेगा दिवाला, लेकिन किसका? उस स्वर्ण चांदी सोने चांदी वाले का निश्चित भौरा बैठ जाएगा तो दिवाला निकल जाएगा। इसका अर्थ क्या है? आपका स्थान यदि जिम्मेदारी वाला है, आपकी संपत्ति यदि जोखिम भरी है, आपके कदम यदि खतरे से भरे स्थान पर आगे बढ़ चुके हैं, तो फिर आपकी प्रवृत्ति में, आपकी जागृति में, आपके व्यवहार में, आपके वचनों में यथार्थता होना बहुत आवश्यक है। जब तक आपका जीवन एक्यूरेसी वाला नहीं होगा, जब तक आपका जीवन यथार्थ नहीं होगा, जब तक आपका जीवन सच्चा नहीं होगा, तब तक ये मान के चलना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आगे बढ़ना है तो अपने जीवन को यथार्थ रखो, सच्चा रखो। ट्रू करियर, सही दिशा में अगर जाना है तो आपका जीवन यथार्थ होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इतना विश्वास रखो, सब करो लेकिन अपने विश्वास को बनाए रखो, विश्वास मत तोड़ो। अगर एक बार विश्वास टूट जाता है ना, सब वापस आ जाता है। क्या? आप ध्यान रखना
कि अगर किसी से पैसा लिया भी है, चोरी भी कर लिए, तो आप उससे पैसा वापस देकर क्षमा याचना कर कर आप बात को रफा दफा कर सकते हो कि भैया गलती हो गई, कोई बात नहीं, मैंने पैसा ले लिया, मैंने कोई आपकी चीज चुरा ली, किसी को आपने मार दिया, किसी को आपने गुस्से से कुछ बोल भी दिया, क्षमा मांगकर आप बात को रफा दफा कर सकते हो कि ठीक है भैया क्षमा, मुझसे गलती होगी। लेकिन एक बार जब विश्वास जो है ना, अगर आपने सामने वाले के साथ विश्वासघात कर दिया, लाख प्रयास करना बहुत मुश्किल होता है विश्वास वापस से कायम कर पाना, विश्वास वापस से जोड़ पाना, विश्वास अपने आप को स्थिर कर पाना। तो हम तो इतने कहेंगे, अपने जीवन को इतना एक्यूरेट बनाओ, इतना यथार्थ बनाओ कि पूरी दुनिया आप पर विश्वास करे कि हाँ भैया ठीक है, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सत्य हो, आप गलत नहीं हो, गलत हो भी नहीं सकते हो, इतना विश्वास हो। इतना यथार्थ अपने जीवन को बनाओ कि एक छोटा सा बच्चा भी अगर आपकी दुकान पर आ जाए तो दुनिया कहे कि नहीं, छोटे से बच्चे को लूट नहीं सकते वो, क्योंकि उनके पास एक्यूरेसी है, उनके पास यथार्थता है। अगर सचमुच में हम अपनी यथार्थता के माध्यम से, अपनी एक्यूरेसी के माध्यम से प्रसिद्ध हैं, तो निश्चित मान के चलना कि हमारा जीवन बहुत अच्छा है। आपने अपने विश्वास को बनाया है या नहीं बनाया है? आपकी अपने परिवार में, अपनी समाज में, अपने संबंधियों में कैसी पहचान है? यथार्थता वाली है कि नहीं है? आपकी एक्यूरेसी है कि नहीं है? अपने आप को तोलो कि मेरी एक्यूरेसी कैसी है। आपकी एक्यूरेसी ऐसी होनी चाहिए कि नहीं, बिल्कुल नहीं, एक्यूरेसी और यथार्थता की बात कर रहा हूँ सच में, अन्यथा मत लेना। एक अपने जीवन की घटना आपको बता रहा हूँ कि संघ की परंपराएं हैं और संघ के नियम हैं और संघ के कायदे कानून होते हैं, और कुछ गुरुदेव के संघ के कायदे कानून और नियम तो अलग ही होते हैं, आप ये मान के चलना। तो एक महाराज जी, नाम बस नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको पता है मैं नाम नहीं बताता हूँ। एक महाराज जी को मतलब कमरे से आवाज आ रही थी। अब कमरे से आवाज आ रही थी, वहां दो महाराज बैठे थे, तो एक महाराज बैठे थे, तो वहां निश्चित रूप से बड़े महाराज ने कहा निश्चित वहां से आवाज आ रही है, उनको डांटो, क्या हो रहा है ये, जबकि वहां कोई नहीं बैठा था। क्यों? क्योंकि वहां कोई नहीं बैठा था, उनको मालूम था कि वहीं ज्यादा लोग बैठते हैं, वहीं से आवाज आ रही होगी, वही वो नहीं कर रहे होंगे। एक्यूरेसी उन्होंने अपने इस प्रकार का चारित्र निर्माण कर रखा था, ऐसी छवि बना रखी थी, और जो बात जिनके पर नहीं था वो बात कर रहे थे। अब उनकी इतनी एक्यूरेसी थी, उनका इतना अच्छा व्यवहार था, इतनी अच्छी उनने अपनी छवि बनाई थी कि उन पर जो है उंगली नहीं उठाई गई। और वहां नाम सबके बीच में, अच्छा ऐसी बस कौन ले ले, किसकी आवाज आ रही? उनकी ही आवाज आ रही है। तो वो व्यक्ति ये बोला, बोले बताओ मेरी लाइफ में इतनी एक्यूरेसी नहीं बची है कि लोग मुझ पर विश्वास ही नहीं करे। जब मैं बोल रहा हूं मैं नहीं था, फिर भी क्या है, मेरा ही नाम आगे आ रहा है। अपने जीवन को इतना यथार्थ बनाओ कि लोग विश्वास करें आप पर। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि यथार्थता की बात आए, सच्चाई की बात आए, सत्यता की बात आए, तो बस कम से कम दो जगह अपने जीवन को यथार्थ रखना, बस, और कहीं मत रखो। अपने उपकारियों पर और अपने गुरु पर, वहां यथार्थ होना चाहिए। बाकी सब ठीक है, दुनिया में यथार्थता आप मुश्किल की बना पाओ, लेकिन कम से कम जिन्होंने उपकार किया है आप पर, उन माता पिता पर आप यथार्थ वाला व्यवहार करें, एक्यूरेसी वाला व्यवहार करें, बिल्कुल उनको आप पर विश्वास होना चाहिए। और जिनसे जुड़े हो वहां आपकी यथार्थता होना चाहिए, वहां आपकी बिल्कुल एक्यूरेसी वाला। उनसे झूठ मत बोलो आप। उनसे अगर आपने झूठ बोल दिया तो निश्चित मान के चलना वहां यथार्थता आपके जीवन की ही होना चाहिए। बाकी दुनिया में यथार्थ ना हो, लेकिन वहां हम यथार्थ रहें, क्योंकि जिन्होंने हमें इतना आगे बढ़ाया है, जिन्होंने हमें कहां से कहां पहुंचाया है, उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है, उनका साथ है, उनने उंगली पकड़ी है, तब तो हम यहां से वहां पहुंचे। और अब उन्हीं के साथ अयथार्थता वाला व्यवहार, उन्हीं के साथ अब एक्यूरेसी वाली बात नहीं करें, नहीं, बिल्कुल नहीं। कम से कम उनके साथ तो एक्यूरेसी होनी चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए। विचार करना, उनने हमसे बोल दिया, बोले देखो, और जबकि सच बताएं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, किन के पास लोग बैठे थे, बैठे मेरे पास थे लोग, अपना नाम तो खोल देता हूं। लोग मेरे पास बैठे थे पर मेरा नाम वहां नहीं लिया गया। मैं भली बोल नहीं रहा था, शावक की आवाज आ रही थी, मैं भली बोल नहीं रहा था, पर नाम मेरा नहीं आया। जो बेचारा दूसरा मौन बैठा था
उसका नाम, मतलब वो उनका नाम आ गया, उन साधु महाराज का नाम आ गया, वो बोल रहे हैं। कमरा एक ही है, बेटे दो हैं। इसलिए कह रहा हूं अपनी इतनी एक्यूरेसी बनाओ, अपना इतना अच्छा व्यवहार बनाओ कि आप पर विश्वास हो, बेदाग छवि हो आपकी। ऐसा लोग आपको कहें कि निश्चित रूप से वो ऐसे नहीं हो सकते हैं, ऐसे आप बनो। 3 काल में नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार का ट्रू करियर अपना बनाओ, ऐसा अपना जीवन बनाओ, इतनी एक्यूरेसी अपने आप में बनाओ कि मैं हूं तो मेरे साथ चलने वाले सब हो सकते हैं, क्योंकि मेरा व्यवहार एक्यूरेसी वाला है, मेरा व्यवहार यथार्थता वाला है। मैं कभी किसी को धोखा मैंने न दिया है और न मैं कभी किसी को धोखा दूंगा। कि निश्चित मान के चलना, आपने अगर किसी को धोखा दिया है तो ये मत मानना मैंने किसी को धोखा दिया है, किसी को नहीं, आपने अपने आप को धोखा दिया है। अन्यथा मत लेना, नहीं तो कोई भी अपने पे ले लेता जरा से। मेरा प्रवचन का विषय है ना। तो आप ये मत मानना मैंने किसी को धोखा दिया है, ये मानना मैंने अपने आप को छला है, मैंने अपने आप को धोखा दिया, मैंने अपने आप के साथ गलत किया है, मैंने अयथार्थ व्यवहार करके अपने ही कर्मों का बंद किया है। आज माता पिताओं ने बाहर आपको भेजा है तो ध्यान रखना, अगर बाहर भेजा है तो कम से कम एक्यूरेसी वाला व्यवहार करना, अयथार्थ व्यवहार मत करना। तुम्हें विश्वास के साथ तुम्हारे माता पिताओं ने बाहर भेजा है, लेकिन उस बाहर भेजा है तो वही विश्वास रखो मेरा व्यवहार एक्यूरेसी वाला हो, मैं कुछ ना छिपाऊं, किससे? अपने माता पिता से। जो भी हो वो स्पष्ट बताऊं, तभी मैं ट्रू करियर सही दिशा में आगे बढ़ सकता हूं। नहीं तो मैं सही दिशा में बिल्कुल ना बढ़ा हूं और ना बढ़ पाऊंगा, ये निश्चित मान के चलना। जरा सा कहीं कुछ हो गया तो होगा क्या? सीधे नीचे गिर जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपका एक एक कदम एक्यूरेसी वाला होना चाहिए। एक एक कदम फूंक के आप नहीं रखोगे तो वो कब फिसल जाओगे और कब गिर जाओगे पता नहीं चलेगा, और आप नीचे आ जाओगे, और वो नीचे आ जाओगे तो भारी जोखिम वाला हो जाएगा। हर कदम आपका जोखिम भरा है, इसलिए देखकर और समझकर प्रत्येक कदम को रखते चलो। हमारा हर कदम आगे आने वाले जीवन को अच्छा भी बना सकता है और बुरा भी बना सकता है। इसलिए अपने कदम को देखो, आप समझो, प्रत्येक कदम ध्यान के साथ रखे बिना ऊपर पहुंचने की सफलता आपके जीवन में नहीं है। और ऊपर से नीचे अगर आगे अगर गिर गए, तलहटी पर अगर आप आ गए तो ध्यान रखना उसमें आपकी ही लापरवाही रहेगी, आपकी ही गलती। लेकिन निर्णय आपको करना है। आपको अर्जुन बनना है कि दुर्योधन? आपको अर्जुन बनना है कि दुर्योधन? अर्जुन का लक्ष्य सिर्फ क्या था? मुझे जहां जाना है, मुझे सिर्फ क्या दिख रहा है? मुझे दुनिया नहीं दिख रही है, मुझे पेड़ नहीं दिख रहे, मुझे पत्ती नहीं दिख रही है, मुझे चिड़िया नहीं दिख रही है, मुझे क्या दिख रहा है? एक्यूरेसी वही होती जहां यथार्थता, वो से जो मुझे आंखें दिख रही है। आपको वही दिखना चाहिए जो सच है, सच के अलावा कुछ नहीं जानना। आपका सच सिर्फ क्या है? वो जो लक्ष्य है वही आपका सच है। अगर जीवन में जीतना है, हारना नहीं है, तो निश्चित मान के चलना अगर आप यथार्थ हो तो आपके साथ पूरी दुनिया खड़ी है। नहीं विश्वास कौन करेगा? करेगा। अगर आप सच्चे हो, आज नहीं तो कल, ये निश्चित मान के चलना आपकी ही जीत होगी। आचार्य श्री जी बोलते थे कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन ध्यान रखना पराजित नहीं होगा, तीन काल में पराजित नहीं होगा। तो हमें सत्यता वाला, एक्यूरेसी वाला व्यवहार करना। मैं हमेशा बोलता हूं सत्यमेव जयते। 3 बातें कल परसों प्रवचन में मैंने आए थे। एक होता है पुण्यमेव जयते, एक होता है पुरुषार्थमेव जयते, और एक होता है सत्यमेव जयते। ये हमेशा इस बात को प्रवचनों में रखता हूं मैं कि संसार में आगे बढ़ना है आपको, दुनियादारी में आगे बढ़ना है आपको, कुछ पाना है, कुछ अपने जीवन में लाना है, तो ध्यान रखना क्या करना होगा? पुरुषार्थ में जयते नहीं, पुण्य में जयते। पुण्य होगा तो आपको मिल जाएगा, पुरुषार्थ करने से नहीं मिलने वाला है। पुरुषार्थ एक तरफ रख देना, पुरुषार्थ से कोई प्राप्त नहीं होने वाली। महाराज क्या बोल रहे हो? सत्य बोल रहा हूं बिल्कुल,
क्योंकि मान लीजिए मैं उदाहरण यही देता हूं कि एक ही मार्केट है, उसी मार्केट में एक ही प्रकार की दुकान है और वो 4 घंटे खोल रहा है और आप 8 घंटे खोल रहे हो, वही माल वही दुकान, एक का 1 लाख का और आपका 10,000 का, पुरुषार्थ तो दुगना है ना। वो पत्थर सुबह से लेकर शाम तक पीट रहा है, पत्थर तोड़ रहा है, उसको 500 और आप एक साइन कर रहे हो 1 लाख रुपया। वह क्या है? पुरुषार्थ नहीं है, पुण्य में हो जयते, पुण्य की जीत है। इसी प्रकार से ध्यान रखना, अगर धर्म जगत में जीतना है तो सत्य में हो जयते। अगर आप सच्चे हो तो आपकी जीत हो जाएगी, और आप अगर सच्चे नहीं हो तो निश्चित मान के चलना आपकी जीत ना हुई है और ना होने वाली है। आप ये मान के चलना, आपका जीवन अगर झूठा है, छलावे वाला है, धोखा देने वाला है, तो आप अभी जीते नहीं हो, आप जीत के भी हारे हुए हो। आप ये मान रहे हो मैंने जीत लिया है, अरे क्या जीता है, क्या कमाया है आपने, क्या लिया है आपने और क्या प्राप्त किया है आपने? वो जो प्राप्त किया वो लिया है, वो जो आपके पास है वो नहीं, कोई काम का नहीं है। कर्म रूपी अकाउंट में उसको हम शून्य मानते हैं, वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव नहीं है। वो आपको जो आपने लिया है ये निश्चित मान के चलो, उससे हजारों गुना आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपका जीवन यथार्थ नहीं है। और निश्चित मान के चलना, आप अगर अयथार्थ रहोगे तो आप हमेशा डर के जियोगे, आप हमेशा भयभीत होकर जियोगे, आपके जीवन में निडरता नहीं रहेगी। अगर आपका जीवन अयथार्थ है तो, अगर आप बिल्कुल यथार्थ हो तो निडर होकर जियोगे, अंदर से प्रसन्नता होगी, अंदर से उत्साह होगा, आपको लगेगा कि मैंने हाँ अपने जीवन में कुछ किया है। जहां जहां पाप होता है वहां वहां भय होता है, वहां वहां डर होता है, वहां अंदर से जो है हम भयभीत अवस्था से ग्रसित होते हैं। क्यों? क्योंकि हम अयथार्थ हैं, हमारा जीवन यथार्थता के साथ नहीं है, हमारे जीवन में सत्यता नहीं है, हमारे जीवन में एक्यूरेसी नहीं है। बिल्कुल निश्चित मान के चलना, हम सब करें लेकिन अपने जीवन को बहुत अच्छे से एक्यूरेसी वाला बनाएं, सत्यता बनाएं। आप बताओ, आप इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की चोरी करते हो, उस इनकम टैक्स और सेल टैक्स की चोरी में हमेशा क्या रहता है? कब आ जाए, कब आ जाए, कब आ जाए, कोई भरोसा नहीं। कब किस प्रकार से हमारे साथ आया था, कब हम, इतनी डर और भय आपका बना रहता है। इतना एक्यूरेसी, इतनी सत्यता वाला जीवन होना चाहिए। मैं हमेशा याद कर रहा हूँ पंडित जी साहब को। पंडित जी साहब थे, वो इस प्रकार के थे कि क्या एक्यूरेसी है ये, विचार करना एक्यूरेसी के विषय में। जब वो यात्रा के लिए गए, तो वो जब यात्रा के लिए जा रहे थे तो यात्रा के समय उन्होंने टिकट ली, और टिकट ली तो अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बड़े बच्चे के लिए, अपने छोटे बच्चे की टिकट नहीं ली। क्यों? कितने साल के बच्चों की टिकट लगती है कि छोटे बच्चों में कितने की नहीं लगती, बताओ आप? नहीं, छोटे बच्चों की टिकट लगती है ना, नहीं लगती है। 3 साल के ऊपर वालों की आधी टिकट लगती है, ऐसा है ना? हाँ, तो ऐसे कुछ नियम था। अब ऐसे कुछ नियम था तो पंडित जी साहब ने अपने बच्चे की टिकट नहीं ली 3 साल वाले की, क्योंकि 3 साल तक फ्री रहते हैं, फ्री ऑफ कास्ट। अब उन्हें पता चला कि आज मेरा बच्चा 3 साल 1 दिन का हो गया है, तो वो खड़े हो गए। कहाँ? किस स्थान पर खड़े हो गए? जहां पर वो जो टीटी होते हैं और जो टिकट लेते हो खड़े हो गए। तो वो बहुत देर से खड़े थे। खड़े होने के बाद उन्होंने बड़ा उससे निवेदन किया कि साहब थोड़ी सी हमसे गलती हो गई है। बोले क्यों, क्या गलती हो गई है? बोले ये हमारा जो है, जो बालक है वो हमें पता नहीं था, गलती से हमने बिठा लिया, इसकी टिकट नहीं ली, आधी टिकट और पेनाल्टी काट दीजिए। क्यों, क्या बात है? बोले 3 साल 1 दिन का हो गया है। तो अब 1 दिन का हो गया है और हमने टिकट नहीं ली, कल ही ये 1 दिन का हुआ है, मुझे ध्यान नहीं रहेगा, हम क्षमा चाहते। ऐसे एक्यूरेसी वाले लोग होते हैं। अब वो बोल रहा है भैया आप मानो तो सही, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तो जो है निश्चित रूप से मान के चलना आपसे हो गया है। ऐसे लोग तो बहुत झूठ बोलते हैं। बच्चा 5 साल का होता है और 2 साल का बताते हैं। बच्चा 5 साल का होता है, 2 साल का बताते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, उस जिसने बताया होगा उसने बताया होगा, लेकिन मैं नहीं कर सकता, आपको तो काटना। वो काटने को तैयार नहीं है और ये कटा। बोले नहीं मैं जाऊंगा नहीं, आपको पैसा लेना ही पड़ेगा, पेनाल्टी लेनी पड़ेगी। जबरदस्ती पेनाल्टी दी। ये कहलाती है एक्यूरेसी।
बोले आप नहीं लोगे तो क्या हुआ? पंडित जी साहब का जवाब, आप नहीं लोगे तो क्या होगा, लेकिन मुझे चोरी का दोष तो लग जाएगा, मेरे जीवन पे छींटा तो लग जाएगा, मेरे जीवन पे दाग तो लग जाएगा, मेरे जीवन पर कलंक तो लग जाएगा, मैं कहाँ दूंगा, कहाँ भुगतूंगा? नहीं, मैं नहीं भुगत सकता, मैं चोरी से यात्रा ना की है और ना कर सकता हूँ। ऐसा एक्यूरेसी वाला जीवन है आपका? बताओ, इतना जीवन है। एक एक्यूरेसी वाली बात आई, आर के मार्बल्स, अशोक जी पाटनी। अशोक जी पाटनी हम जब 10 लक्षण में थे, बीना 12 में, उनके यहाँ कौन इनकम टैक्स सेल टैक्स का ढाबा पूरी जगह लगा, और वो जब लगा तो इतना वो वहां पर मैसेज आया, तो मुझे मैसेज आया, बोले देखो आपको बुला रहे हैं। बोले वो बुला रहे होंगे, 10 दिन में गुरुदेव को ना छोड़ा है ना छोड़ूंगा, पूरा घर खुला है, सब कुछ खुला है, जो चेक करना है वो कर लो, हमारे आदमी लोग हैं वो जवाब दे देंगे, लेकिन मैं नहीं आने वाला। ऊपर से लेकर नीचे तक जितने ऑफिसर थे परेशान हो गए, हैरान हो गए, पर कुछ निकाल नहीं पाए। कारण क्या है? एक्यूरेसी। उनके पास क्या थी? एक्यूरेसी थी, बिल्कुल यथार्थता थी। उन्होंने झूठा काम किया है ना करते हैं, वो पूरा काम 1 नंबर का रहता है। अब हमारे जीवन को हमें 1 नंबर में बनाना है, तो बस हमें किसी को धोखा नहीं देना है। हमें ट्रू कैरियर, सही दिशा में अगर आगे बढ़ना है तो किसी के साथ छल नहीं करना है। हमें अगर आगे बढ़ना है तो अपने जीवन को बहुत महान बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है, उत्कृष्टताओं के साथ अपने जीवन को लेके जाना है। तो निश्चित ये मान के चलना कि हमारा जीवन एक्यूरेसी वाला हो, हमारा जीवन विश्वास वाला हो। आप पर किसी ने आप पर अगर विश्वास किया है तो सब करना, उसका विश्वास मत तोड़ना, उसका विश्वास मत तोड़ना। और अगर किसी का विश्वास आपने तोड़ दिया है तो निश्चित मान के चलना आपने अपने आप को तोड़ लिया है, आपने अपने आप को तोड़ लिया है। क्योंकि आपने क्या किया उसके साथ, वो बहुत गलत किया है। बात मान के चलना, एक पति पत्नी के साथ थोड़ा सा इस प्रकार का कुछ व्यवहार हुआ, कहीं वो दूसरी जगह पति जुड़ गए थे, पत्नी को मालूम पड़ा, तो बस इसी सदमे में कि पत्नी को मालूम पड़ गया है, अब क्या होगा, मैंने विश्वास तोड़ दिया, मैंने विश्वास तोड़ दिया। पत्नी सरल है, सहज है, एडजस्टमेंट स्वभाव वाली है, सब कुछ करने वाली हैगी, परंतु क्या हुआ, पति को इतना शॉक हुआ कि आखिर उसने आत्महत्या कर ली। क्या हो गई? आत्महत्या कर ली। लेकिन ध्यान रखना, वो पहले का जमाना था। पहले का क्या जमाना था कि चारू दत्त की कहानी आती है ना, चारू दत्त का सुना आपने? नहीं सुना? मैंने परसों सुनाया था, चारू दत्त का वो कथानक सुनाया था बच्चों के लिए। जो कायम में हैगा वो जो है परिस्त्री गमन में हैगा। तो परिस्त्री गमन में चारू दत्त का वो कथानक है, वो वास्तविकता में ऐसा कथानक है, शुरुआत ही उसकी इतनी सुंदर है। तो मुझे आचार्य श्री जी की वो शुरुआत लगती थी कि चारू दत्त की माँ, जिसको कोई संतान नहीं थी, कोख भरी नहीं थी, क्या करे, दर दर भटकी, कहीं से भी सत्संतान की प्राप्ति नहीं हुई। जब सत्संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो एक दिगंबर साधु के दर्शन किए। उन्होंने कहा, हमने सुना है कि दिगंबर साधुओं के पास अतिशय होता है, मेरी कोख भर जाए, कुछ ऐसा आशीर्वाद दो। तो उन दिगंबर साधु ने पहली शर्त रखी कि सबसे पहले तो एक नियम ले ले कि क्या, देव शास्त्र गुरु के प्रति हमेशा अपने माथे को टिका के रखूंगी, कहीं इधर उधर नहीं भटकूंगी, कहीं इधर उधर नहीं अटकूंगी, तेरा भला हो जाएगा। बस गुरु के मुख की बात थी। तूने दुनिया क्या हर जगह ठोकरे खा ली, हर जगह खोटा नारियल बना लिया, लेकिन अब इसको असली नारियल बना ले और सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के पास पहले नियम ले ले। इतना नियम ले ले, सब तेरा कल्याण हो जाएगा। वहीं उसने नियम लिया, और जब गुरु का आशीर्वाद होता है, वो भी वीतरागी गुरु का आशीर्वाद होता है, तपस्वी साधक का आशीर्वाद होता है, तो निश्चित रूप से सब फलता है, चला जाता है। और वो जो 20 साल से जो थी कोख भरी थी, हो गई। अब जब हुआ तो क्या हुआ, अब जब ऐसा यथार्थ घटित हो गया, ऐसी एक्यूरेसी के साथ उसने भगवान को स्वीकार किया कि नहीं, बिल्कुल नहीं, देवशास्त्र गुरु को ही मानूंगी और किसी को नहीं मानूंगी। तो उस एक्यूरेसी के कारण, उस यथार्थता के कारण, उस सच्चाई के कारण हुआ ये कि निश्चित रूप से वो बालक कोख में आ गया। और जब बालक कोख में आया तो हुआ, क्योंकि देखो जब आपको कुछ मिलता है ना,
तो फिर आपका उत्साह और बढ़ जाता, अरे भैया क्या बात है, इनने बोला था और हो गया। तो बस चमत्कार को नमस्कार है। बस रुद्रदत्त को समझाया, बताया, करा कि भैया ऐसे में कैसा होगा। पर रुद्रदत्त ने गलत संगति में वो जो थी कौन, तो एक जो है बसंत सेना के साथ संपर्क कराया और फिर वो सब कुछ स्वाहा हो गया। वो सब कुछ स्वाहा हो गया मतलब क्या हो गया, गलत आदत लग गई, पूरी संपदा पूरा धन चला गया। चारुदत्त बन गया दारूदत्त, चारुदत्त बन गया दारूदत्त। तो निश्चित आप मान के चलना हम सब करें। हाँ, बात क्या थी, बात वो नहीं थी, बात तो दूसरी थी, वो पहले मैं बोल देता हूं कि उसकी जो धर्म पत्नी थी, देखो उससे कहा जैसे भी है मेरे पति मुझे एक्सेप्ट है, मुझे कोई विकल्प नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई पूरा धन दे दिया, पूरा दौलत दे दी। जब सब चला गया तो बसंत सेना की माँ ने जो है बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद वो बाहर व्यापार करने गया, धन कमा के जब लाया तो बसंत सेना से एक प्रेम था, एक स्नेह सा। उसकी पत्नी से उसने बोला, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी उसकी कहानी की अंत की, बाकी बात तो ठीक है कि जो है सो ठीक है। तो बसंत सेना उसकी पत्नी से उसने कहा, क्या मैं बसंत सेना को ला सकता हूं? बोले यू आर मोस्ट वेलकम, एक के साथ दो, क्या दिक्कत है, हम तैयार हैं। सोचो तो सही, उसका मित्रवती नाम था उस मित्रवती का, कि उसने उस वेश्या के लिए भी आसरा दे दिया कि ले आओ, वो भी मेरी बहन है, वो भी घर में रहेगी, आप उनको चाहते हो तो कोई बाधा नहीं है। ये कहलाता, देखो कि इस प्रकार के अंदर से अगर भावना रखनी चाहिए और इस प्रकार का होना चाहिए हम सबको। हालांकि ये सब है नहीं और होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको उस बात को बता रहा हूं कि कैसी वो थी, किस प्रकार का उसका भाव था, किस प्रकार की उसके अंदर मन की पवित्रता थी, किस प्रकार की एक्यूरेसी थी। लेकिन आप क्या हो, विश्वास टूट जाने के बाद आप आग बबूला हो जाओगे, नहीं, ऐसे आग बबूला होकर अपने आपस के प्रेम वात्सल्य स्नेह को हमें छोड़ना और हमें निकालना बिल्कुल नहीं है। ये बात आप मान के चलें। हमें अपने जीवन में क्या लाना है, क्या लाना है, एक्यूरेसी लाना है। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए। अगर हमारा जीवन यथार्थ है, एक्यूरेसी वाला है, तो पूरी दुनिया विश्वास करेगी। नहीं तो ध्यान रखना, आपका विश्वास एक बार चला गया तो दुनिया हमेशा उंगली उठाएगी। काला धब्बा अपने पे मत लगाना, जीवन चरित्र के साथ अपने आप को काला मत करना। अगर आपने जीवन को काला बना लिया तो पूरा जीवन आपका काला हो जाएगा। हमारा जीवन पवित्र ने हो गया है काला, धो दो और पवित्र बन जाओ, अपने आप को अच्छा बना लो, अपने जीवन को एक्यूरेसी वाला जीवन बना लो। पूज्य आचार्य भगवान की बात बोलकर अपनी बात को विराम करूंगा। कल आपसे एक्यूरेसी के बाद अगली बात करेंगे। आचार्य भगवान का बिहार चल रहा था, नहीं वो तो कल सुनाई दिया। कुंडलपुर का एक और संस्मरण आपके बीच में रख रहा हूँ, वो रख रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव का केशलोज था, केशलोज की पारना थी, भर गर्मी की बात थी। कुंडलपुर में कैसी तपा होती है और कैसी गर्मी होती है आप जानते हैं। और वहाँ तो खाने पीने के बाद भी मैंने आपको बताया कि मुंह सीखता है। और फिर पारना पूज्य गुरुदेव की, वो केशलोज की पारना, योग संयोग और मेरा पुण्य कि पूज्य गुरुदेव की जहाँ पारना हो रही थी बाजू में मेरा भी आहार हो रहा था। इतनी भीड़, और जब एक दिन उपास हो जाता है तो वो पूरी पब्लिक और रुक जाती है, अच्छा सी को आहार देना ये वो। अब इतनी पब्लिक, उस पब्लिक में बाहर मैं अंदर आहार कर रहा हूँ, मैं तो घुट गया क्योंकि बाजू में मैं था। पूरी पब्लिक, ऑक्सीजन आ नहीं रही, हवा आ नहीं रही है, आहार हमसे भी जो है अनुकूलता से लेते बन नहीं रहा है। इसी बीच में हमने सोचा कैसे आचार्य श्री के आहार हो रहे हैं, बताओ, इतनी आवाज़, इतनी तेज, ये सब। अब हुआ आचार्य श्री से इरियापत में हमने बोला, आचार्य श्री जी हम आहार नहीं ले पा रहे थे, इतनी आवाज में, इतने सब कुछ में घबराहट होने लगी थी, हमने सबको बाहर कर दिया था उस गर्मी में, आपने कैसे आहार लिया? आचार्य श्री का बहुत सुंदर सा जवाब था। आचार्य श्री जी ने क्या कहा? आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छे से कहा, देखो भैया, मैंने किसी की हवा रोकी होगी इसलिए मेरी कोई हवा रोक रहा है, ये तो रोज की बात है, कब तक विकल्प करूं? बोले कब तक ऐसा वो करूंगा? बोले नहीं, उसका तो मैं आदी हो गया हूं, ये पुण्य है तो उसको भोगना तो पड़ेगा, ये पुण्य है तो उसको तो भोगना पड़ेगा। उसमें आदरो ध्यान करके सब बाहर हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, कुछ नहीं। मैं तो सिर्फ कितनी भी आवाज हो, मुझे उन आवाजों से कोई मतलब नहीं है, खे खे पे पे कुछ भी चलता है, मैं तो बस अपनी अंजलि देखता हूँ और लेता जाता हूँ, अंजलि देखता हूँ लेते जाता हूँ, बस काम खत्म। हमें कुछ सुनना नहीं, हमें कुछ देखना नहीं, जितनी हवा मिल जाए मिल जाए, नहीं मिले तो नहीं मिले। उसी समय हम भी थे, हाय तौबा मचा रहे थे। उसके बाद मैंने कभी किसी चौके में कितनी आवाज हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, मैं प्रयास करता हूँ, कभी कभी थोड़ा सा हो जाता हूँ, प्रयास करता हूँ कितनी आवाज हो हमें नहीं बोलना, कितनी हवा रुक रही हमें नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना,
तो उसमें जो, क्योंकि आचार्य श्री ने यही सिखाया, उसमें हमें भ्रामरी वृत्ति रखना है। अपने को भ्रामरी मतलब भ्रमर जाता है और फूल चूस के लाता ना, वैसे अपने को आहार करने जाना है, भ्रामरी वृत्ति रहना है। फूल को परेशानी नहीं, श्रावक को कोई परेशानी नहीं। कोई कितने ही चिल्ला है, कोई कितने कुछ करे, अपने को विकल्प नहीं करना है। यही गुरु से शिक्षा मिली है। ऐसी ही चर्या उत्कृष्ट चर्या होती है। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव थे। बोले आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज कीजिए।